राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत जो आपके आकलन फर्स्ट हो रहा है, आकलन प्रथम, आपके 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को ये आकलन होगा, कक्षा 3 से लगा के 8 तक। उसमें कक्षा 6, 7 और 8 के आज यानी कि 3 तारीख को गणित का पेपर हुआ था और 4 तारीख को आपके हिंदी का पेपर होने वाला है। उसमें आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? आज के पेपर के प्रश्न किसी को याद हो तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जो पेपर से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप वहाँ पे मुझे प्रश्न भेज सकते हैं। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप जो मुझे पेपर भेज सकते हैं या प्रश्न भेज जो भी आपको याद है वो भेज सकते हैं। और इस नंबर पर आपको गणित में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे जो प्रश्न का फोटो खींचकर भेज देना, मैं उसको वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये नंबर आप जो अपने फ़ोन में सेव कर लेना, श्री राम क्लासेस के नाम से आप मुझे जो मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर जो आपको कोई भी प्रश्न की डाउट हो गणित का, तो मैं आपको वहाँ पे वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा या फिर मैं आपको उसको सोल्व करके भेज दूंगा। और बाकी अर्धवार्षिक के लिए और बोर्ड की परीक्षा के लिए मैं आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये नंबर आप जो है इसके पास ऊपर आज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपके हिंदी का पेपर है कक्षा 8 वालों के लिए, अभ्यास प्रश्न पत्र सैंपल के रूप में। और यहाँ पर जो दे रखा है देखो, सबसे पहले आपको इसमें नाम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर है नाम, रोल नंबर और एक आपको OCR पत्रक दिया जाएगा, जहाँ पर आपको जो 15 इसे डिब्बे बने होंगे, उसमें आपको अ ब स द के रूप में राइट का निशान लगाना है। पहले में अ सही तो अ पे के ऊपर राइट करना है, दूसरे में ब सही तो ब के ऊपर राइट करना है। जैसे पहला प्रश्न है, हमें अपने दिव्यांग साथियों का क्या करना चाहिए? सहयोग, मजाक, असहयोग, कुछ नहीं, तो उनका सहयोग करना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वृक्षारोपण से क्या होता है? पर्यावरण समृद्ध होता है, प्रदूषण कम होता है, जीव जंतुओं का पोषण होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका उपरोक्त सभी। हमें अपने आसपास के जलाशयों को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो उनकी साफ सफाई, जीर्णोद्धार, उनकी सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको इसमें गांव शब्द लिखना है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो मैं अपने गांव में रहता हूँ, ये वाला इसमें सही हो जाएगा। इसमें आपको शुद्ध शब्द छांटना है, इसमें से बंदर जो शब्द है वो शुद्ध कौन सा है? तो ये वाला अ वाला इसमें सही हो जाएगा, बंदर। गंदगी से, गंदगी से बीमारियों के फैलने का डर रहता है। माता और पिता, माता और पिता दोनों घूमने गए थे, इसमें आपको और भरना है। चक्री, ताल, गाय शब्दों का शब्दकोश में सही क्रम बताना है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो देखो क वाली लाइन आएगी, इसमें क वाली लाइन तो ग है इसमें, तो गाय आएगा पहले। फिर आएगा च वाली लाइन में चक्री आ जाएगा, गाय, चक्री। और तरबूज वाला त सबसे लास्ट में तो ताल आएगा। तो गाय, चक्री और ताल इस प्रकार से आ जाएगा। स में ये दे रखा है। चित्र का बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं और मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा द वाला, मूर्तिकार। 10वां प्रश्न है, मीरा तुम रिक्त स्थान, मीराबाई रिक्त स्थान नाम सुना होगा, वह कृष्ण भक्ति रिक्त स्थान लीन थी। तो इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। इसमें आपको तुमने, तुमने मीरा का नाम सुना होगा, वह कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। तो इसमें ये हो जाएगा, तुमने मीरा का नाम सुना होगा, वह कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, ठीक है। तो इसमें ये वाला हो जाएगा। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको भगत सिंह पर आधारित एक पद्यांश है, ये पढ़ना है और इसके उत्तर आपको देना है। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था और पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा में उनका गांव है। और भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु में ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और बांग्ला का ज्ञान था। भगत सिंह अपने देश की आज़ादी के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार से मुकाबला किया। भगत सिंह का इंकलाब का नारा था। भगत सिंह देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे बनाए रखें कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। अब इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू कर दिया? तो यहाँ पे आया था देखो 14 वर्ष की आयु में, इसका उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। फिर दूसरा प्रश्न है कि देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह ने किससे मुकाबला किया? तो ब्रिटिश साम्राज्य से मुकाबला किया था। भगत सिंह के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो देश के लिए अपने प्राणों तक की जो आहुति दे देना, ये वाला इसमें सही हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है कि भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था?
इसमें आपको जो ये पैराग्राफ है, इसमें नारा दे रखा है, उस नारे को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था। ठीक है, आप कमेंट करना, देखें किन किन का ध्यान रहा उस नारे का, आप कमेंट ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर आपके आगे का प्रश्न है, एक कहानी दे रखी है, उसको पढ़ के जवाब देना है। एक जंगल में एक बरगद था और उस पेड़ पे के ऊपर एक चील का घोंसला बनाकर चील रहती थी, जहाँ उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ पे के नीचे एक मुर्गी ने अंडे दिए। एक दिन क्या हुआ कि चील के जो अंडों में से एक अंडा निकला और मुर्गी के अंडों में जाके मिल गया। समय बीतता गया, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला। वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। जो चील का बच्चा है वह ये सोचने लगा कि वह एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जो मुर्गी करती थी। वह मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता और ज़मीन खोदकर दाने चुगता, और वह उतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा तो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतनी बड़ी ऊंचाई पर इतनी बड़ी शान से उड़ रही है। तो मुर्गी ने जवाब दिया कि वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता। मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। और उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गी की ज़िंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। इस पर आपको जो कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं कि चील का घोंसला कहाँ था, तो ऊपर ही ऊपर आया था। चील कहाँ रहती थी, एक जंगल में एक बरगद था और बरगद के ऊपर उसने घोंसला बना रखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बरगद। ठीक है, बरगद का इसका आंसर हो जाएगा। चील का अंडा किस में मिल गया था, तो वो मुर्गी के अंडों में मिल गया था। अब आपको जो इसी में 15 प्रश्न है, तो 15 के उत्तर देने। और आपके पास में अर्धवार्षिक का कोई पेपर हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे या जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं आपको, उस नंबर पे आप भेज सकते हैं। और जो व्हाट्सअप का ग्रुप बना रखा है उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन होके मुझे जो व्हाट्सअप पे कोई भी प्रश्न आपके गणित का आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अर्धवार्षिक से संबंधित आपको महत्वपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको इतना ही। आपके इसी प्रकार का पेपर आएगा, आपको उसमें अबस भरने हैं। आपको मैं बता देता हूँ, वो जो OCR सीट होगी वो भी आपके बता देता हूँ। ये आपके आज इस प्रकार की सीट आई होगी, उसमें आपने नाम लिखा होगा, कक्षा, फिर यहाँ पे अपने रोल नंबर, विषय, 1 घंटे का समय था। फिर आपके ये 15 प्रश्न अबस सद वाले इस प्रकार से डिब्बे दे रखे होंगे। जैसे पहले में अ सही तो इसमें इस पे राइट लगाना है, दूसरे में द सही तो द पे राइट लगाना है, चौथे में ब सही तो ब के ऊपर राइट लगाना है। इस प्रकार आपने आज जो भर दिया होगा और 15 प्रश्न आपके आज गणित के हुए। कल आपके हिंदी का पेपर है, परसों आपके अंग्रेजी का है। तो अंग्रेजी का भी मैं आपको वीडियो डालूंगा, तो आप वहाँ पे पेपर देख लेना। तो ये पेपर आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने बाकी के कक्षा के दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, और व्हाट्सएप पर जो फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं।